क्या आपको पता है ट्रेडिंग जितनी आसान दिखती है उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, और उतनी ही ज़्यादा रिस्की है। एक सेबी की रिपोर्ट के अनुसार आप देखोगे कि वहाँ पर 95% ऐसे ट्रेडर हैं जो कि ट्रेडिंग के अंदर में लॉस खाते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं ना भाई, जिसमें भी लोग आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, या फिर आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का सुना होगा, डे ट्रेडिंग का सुना होगा, एक्सपायरी ट्रेडिंग का सुना होगा, या फिर कहीं आपने किसी से सुना होगा अपने फ्रेंड से, या कहीं आपने देखा होगा इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर में कि ट्रेडिंग से तो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन भाई सच्चाई एकदम बिल्कुल गलत है, और सच्चाई इसकी एकदम अलग है। अगर आप सेबी की एक रिपोर्ट देखो तो रिपोर्ट के अनुसार वो बताएंगे कि 95% से ज़्यादा ऐसे ट्रेडर्स रहते हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में लॉस खाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं भाई कि यहाँ पर लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। यहाँ पर 5% जो लोग हैं, यानी कि वो इतने कम लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, यानी कि इसमें पैसा तो कमा रहे हैं। और हाँ, एक नॉर्मल इंसान, वो लोग कोई अलग नहीं है, आपके ही हमारे सर्कल के अंदर में, हमारे ग्रुप सर्कल के अंदर में हमारा ही जैसा ही कोई इंसान जो कि एक लो कैपिटल लेकर बस स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर रहा है और बहुत जल्दी मूव एक्शन ले रहा है और एक बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। लेकिन उसके पहले हम समझेंगे कि लोग आखिर यहाँ क्यों लॉस खा लेते हैं, और वो लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे कि वो डिफरेंट हो जाते हैं उन लोगों से जो लोग इसके अंदर में बहुत ज़्यादा लॉस खा रहे हैं। और वो 5% लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और बहुत अच्छी तरीके से इनकम जनरेट कर पा रहे हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो इस वीडियो की सीरीज में हम कंप्लीटली जानेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त विनोद चौहान, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर में फेलियर हो जाते हैं और किस तरीके से लोग यहाँ पर सक्सेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन लोग इस मार्केट के अंदर में प्रॉफिट कमा रहे हैं भाई, और वो लोग क्यों अलग है उन 95% लोग से जो कि एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपने सिर्फ मोबाइल से, अपने कंप्यूटर सेटअप से या फिर एक छोटे से लैपटॉप से कहीं पर भी बैठकर दुनिया में इस मार्केट का फायदा उठा रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग कौन है भाई? वो लोग स्मार्ट है, उन लोगों के पास में कुछ अलग है। क्या अलग है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले भाई, वो लोगों को इस मार्केट को देखने का नजरिया अलग है। वो लोग इस मार्केट को गैम्बलिंग नहीं समझते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो लोग इस मार्केट में लॉस करते हैं, वो मार्केट में आते हैं 10,000 20,000 डिपॉजिट करते डीमेट के अंदर में, और आंख बंद करके कोई डाटा नहीं देखा, कोई रिजल्ट नहीं देखा, कोई रिपोर्ट नहीं देखी और ना ही कोई मोमेंट इवेंट्स देखा, और मार्केट के अंदर में एंट्री ले लेते हैं। उनको छोटा प्रॉफिट मिलता है 1-2 दिन तक, लेकिन बाद में उनको बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ता है और पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। क्यों हुआ उन लोगों के साथ में ऐसा? क्योंकि जब वो मार्केट में एंट्री ले रहे थे उनके पास में कोई एक राइट प्लान नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं था, और ना ही उनकी एक साइकोलॉजी थी कि मुझे ट्रेड के ऊपर में रिस्क कितना लेना है। लेकिन उसकी बदौलत वो लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो लोग जब मार्केट में एंट्री करते हैं तो एक कैलकुलेटिव अमाउंट लेकर आते हैं भाई। अगर उनके पास में 20,000 रुपये, तो 20,000 से उनको कितने का ट्रेड लेना उनको पता होता है, कितनी रिस्क के लिए ट्रेड लेना उनको ये चीज़ पता रहती है, और कितनी देर तक हमको ट्रेड लेना है, और मेरा इसमें ऐसे लो टारगेट क्या होने वाला है। ठीक है, वो अलग है। उससे ये होता है कि मार्केट कहीं पर भी जाए उनको डर नहीं है। वो मोबाइल के अंदर में अपना एसएल लगा लिया, अपना टारगेट लगा के भूल गए और अपना रेगुलर काम करने लगे। लेकिन उसकी बजाय वो लोग जो नुकसान खाते हैं, वो ट्रेड लगाने के बाद में मोबाइल को देखते रहते हैं। उनके पास में ग्रीड रहती है, उनको फियर रहता है कि मुझे ओह लॉस हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी एक और चीज़, जो लोग इस मार्केट के अंदर में आते हैं उनके पास में एक स्ट्रेटेजी प्लान होता है। प्रॉफिट कमाने का एक तरीका ये है कि उनके पास में स्ट्रेटेजी जो रहती है, उनको ये स्ट्रेटेजी रहती है कि जब भी वो ट्रेड पंच कर रहे हैं तो ट्रेड पंच करने का स्टाइल क्या है उनका। क्या वो ओवरनाइट लेकर जाएंगे, यानी कि आज बाई करके 2-3 दिन बाद सेल करेंगे, या फिर उसको वो आज एंड तक सेल करेंगे, या फिर उसको आज वो अभी थोड़ी देर बाद काट लेंगे। उनको सारी चीज़ क्लियर रहती है भाई कि ट्रेड लेने के बाद में मुझे क्या करना है। लेकिन उनके अपोजिट वो लोग जो इस मार्केट में लॉस खाते हैं, उनको कोई प्लान नहीं रहता भाई। मार्केट देख लिया, कहीं से पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाएगा, या कोई सी न्यूज आ गई मार्केट ऊपर जाएगा, या कुछ भी मन से मन घड़त उन्होंने ट्रेंड बना लिया मार्केट को और पोजीशन पंचअप कर दी। थोड़ा प्रॉफिट आ रहा था लेकिन बुक नहीं किया, वेट किया, और उनको हैवी लॉस हो जाता है। लेकिन उनके पास में एक स्ट्रेटेजी होती है कि उनको ट्रेड को कितनी देर के लिए पंच करना है, जिसको क्या बोलते हैं डे ट्रेडिंग, जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जिसको बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, या फिर उसको बोल सकते हो ओवरनाइट या होल्डिंग्स या पोजिशनल ट्रेडिंग। उनको पता रहता है कि उनकी एक सिंगल ट्रेड को उनको किस कैटेगरी में ले जाना है, इसलिए वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। एक और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी वो ट्रेड लेते हैं भाई, तो ट्रेड के अंदर में उनका एसएल यानी कि स्टॉप लॉस फिक्स रहता है। ठीक है, यानी कि उनके पास में अगर 20,000 है तो 20,000 के अंदर में उनको अगर वो कोई ट्रेड बाय करे तो ट्रेड उनको कितना लॉस देकर जा सकती है, मैक्स टू मैक्स 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये या 5,000 रुपये। वहां पर उनका एसएल एक फिक्स रहता है, और एसएल
फिक्स रहने से उनका ये होगा कि उनका कैपिटल पूरा वाइप आउट नहीं होता। लेकिन उसके अपोजिट दूसरे लोग वही गलती करते हैं भाई कि वो एसएल नहीं लगाते हैं और ओपन एसएल चलता है उनका, और एकदम से सडनली मार्केट क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, वॉल्यूम जनरेट हुआ अपोजिट मार्केट का, उनको हैवी लॉस हो गया। तो ये उनसे गलत होती है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रॉफिट करने वाले जो लोग करते हैं वो करते हैं कि उनके पास में भाई अपनी एक ऑन रिसर्च रहती है, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी रहती है। वो किसी न्यूज़ के ऊपर में, किसी डाटा के ऊपर में, ना ही मार्केट के किसी की इवेंट पे भरोसा करते हैं। उनके पास में खुद का एक प्लान है भाई कि मुझे रेजिस्टेंस के ऊपर में ट्रेड करना है, मुझे सपोर्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, या मुझे कब मॉर्निंग में ट्रेड करना है, या मुझे एक्सपायरी ट्रेड करना है। उनके पास में पर्टिकुलर रिसर्च रहती है, एक मटेरियल रहता है। लेकिन उसकी बजाय वो लोग जिनको इस मार्केट में कुछ भी नहीं पता है, उसके बावजूद में भी वो दिन में आते हैं ग्रीड के साथ में, क्या थोड़ी देर जाऊँगा वहाँ पर क्लिक करूँगा, प्रॉफिट कमा लूँगा। इतना जल्दी नहीं है भाई। अगर इतना जल्दी होता तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अमीर हो जाते हैं। और एक ये डाटा एकदम श्योर है। पांचवा एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको, जो वो लोग करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि भाई उनके पास में कोई ग्रीड नहीं रहती। ग्रीड का मतलब ये है कि दिन भर के उनके पास में, जैसे कि मार्केट आज आरबीआई का कोई पॉलिसी है, मार्केट में कॉल की तरफ बहुत ज्यादा मोमेंट है, वन साइडेड जा रहा है। उन्होंने एक पोजीशन लिया, पोजीशन लेने के बाद तो उनको प्रॉफिट बुक हो गया, तो नेक्स्ट सेटअप का वेट करेंगे। लेकिन उनके बदौलत वो लोग जो मार्केट में लूज करते हैं क्या करते हैं, एक बार अगर उनको प्रॉफिट हो गया ना, फिर वो पोजीशन देखने की कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे। उनकी ग्रीड उनको 2-3 बार ट्रेड करवाती है और एक लास्ट ट्रेड उनको ऐसा जाता है, पूरी तरीके से उनका कैपिटल वाइप आउट कर देता है। तो यही फर्क है उन लोगों में जो लोग प्रॉफिट करते हैं, और यही फर्क है उन लोगों में जो लोग इस मार्केट के अंदर में नुकसान करते हैं। बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, वो देखने में भी आपके जैसे हैं, उनके पास में भी कैपिटल है, उनके पास में मोबाइल है, उनके लिए भी वही इंडेक्स है, वही निफ्टी, वही बैंक निफ्टी और वही ऑप्शन ट्रेडिंग, वही सेम स्ट्राइक प्राइस। लेकिन वो अलग इसलिए क्योंकि वो अलग कर रहे हैं। आप भी अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर में स्मार्ट तरीके से और बहुत जल्दी से और सेफ तरीके से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो